हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दर्शकों ने मुझे ये प्रश्न भेजा है कि सर, उनके घर के अंदर चींटियां काफ़ी हैं और चींटियां उनको परेशान करती हैं। किचन में उनकी चींटियां हैं, दीवारों पर चींटियां हैं, घर में चींटियां आ जाती हैं। तो क्या किया जाए और ज्योतिष के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर इसका क्या उपाय किया जाए और ये संकेत क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चींटियां आपके लिए शुभ होती है या अशुभ होती है, वो आपके लिए कौन सा संकेत देने आपके जीवन में आती है। काले रंग की चींटियां शुभ होती है या फिर लाल रंग की चींटियां शुभ होती है। किचन में चींटियां शुभ होती है या दीवारों पर चलने वाली चींटियां शुभ होती है। क्या चींटियों को मारना चाहिए? क्या करें जिससे कि चींटियां आपको नुकसान ना करें, आपको लाभ हो? दोस्तों, इस वीडियो के में मैं आपको ये सब आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखते जाइए, क्योंकि ये जो चींटी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे लोग इससे परेशान भी होते हैं, इससे जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि ये क्या संकेत हमको दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चींटियाँ जो होती हैं वो अपने आप में एक प्रकार से मेहनत का प्रतीक होती है और एक प्रकार से मैनेजमेंट और जीवन के अंदर संघर्ष करने का प्रतीक होती है। इसलिए जब भी चींटियां आपके घर में हो या आपके सपने में आए या कहीं भी आप अपने जहां बैठते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कहीं भी, तो चींटियों का जो प्रभाव होता है, उनका जो संकेत होता है, वो संकेत क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ज्योतिष के आधार पर चींटियां जो कारक होती है वो शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह की कारक होती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब हो तो समझ ले कि चींटियां उसको आकर डिस्टर्ब करेंगे। अब राहु दूषित कैसे माना जाएगा? दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो अचानक आपके सर के अंदर डैंड्रफ होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो स्किन है वो रूखी सूखी हो जाएगी, उसके अंदर एक्जिमा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रात को डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे, आपके कानों से आवाज आनी शुरू हो जाएगी और जीवन के अंदर आपको कहीं भी मन नहीं लगेगा। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ जो बैठा हूँ यहाँ से भागकर दूसरी जगह चला जाऊँ। जब आप दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ भी आपको लगेगा अब यहाँ से चल देना चाहिए। तो जब आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के लक्षण हो, आपकी मामा से आपकी अनबन हो जाए या मामा पक्ष से आपकी अनबन हो जाए, आपको राजनीतिक दंड मिले या राजनीति में असफलता मिलने शुरू हो जाए, या फिर आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे रोग आ जाएं जो कि असाध्य रोग होते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी लंबे समय तक वो चलते हैं, उससे व्यक्ति ना तो मरता है और ना ही व्यक्ति ठीक होता है और वो लंबे समय तक उन बीमारियों से कष्ट भोगता है। यदि आपके जीवन के अंदर या किसी और व्यक्ति के अंदर ये लक्षण है तो समझ लीजिए उनके घर, उनका जन्म कुंडली के अंदर राहु उनको दुष्प्रभाव डाल रहा है। अब हम बात करते हैं, चींटियां जो होती हैं वो शनि का भी कारक होती हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि नीच राशि में है, तो भी चींटियां आपको
दुष्परिणाम देगी। और ये यदि आपके घर में चींटियां आ जाती है तो आप निश्चित मानकर चलिए ये आपके लिए अशुभ संकेत है। शनि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। शनि कैसे दुष्प्रभाव देगा। शनि यदि नीच का हो, यानी कि मेष राशि में शनि नीच का होता है, यदि नीच का शनि आपके जीवन के अंदर दुष्प्रभाव दे रहा है तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर हमेशा मेहनत ज्यादा करेगा लेकिन उसको सफलता कम मिलेगी। जीवन के अंदर ऐसा लोग उसको यश प्राप्ति करने के लिए या फिर अपना जीवन चलाने के लिए उसको अपने से काफी जो उसके बेमेल लोग होते हैं, यानी कि जिससे उनको उसका कोई मैचिंग नहीं होता है, या मैं कहूँगा जिनसे उसकी मानसिक रूप से उसका कोई स्टेटस मैच नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ भी उसको मैं कहूँगा एक प्रकार से गुलामी करनी पड़ती है, चमचागिरी करनी पड़ती है, या फिर उनके लिए वो काफी उनके सामने हाथ जोड़कर ऐसे व्यक्ति को रहना पड़ता है जिसका शनि नीच का होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर यश प्राप्ति नहीं होते, और जितने निचले स्तर के जो लोग होते हैं उससे, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिससे उसका मैचिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को, मान लो एक कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है तो वो जो उसका जो माथा लोग कर रहे हैं तो उससे उसको काफी परेशानी होती है। शनि जब दुष्प्रभाव देता है तो उसका जो मजदूर वर्ग है या फिर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है या जो मेहनत मजदूरी का जो काम करता है, ऐसे लोगों से भी उसको काफी नुकसान होता है। ऐसे लोग उसको कोई ना कोई परेशानी देते रहते हैं। शनि जब खराब होता है तो उसका जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर उसका नर्वस सिस्टम काफी वीक हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर काफी आलस्य आ जाता है। उसके जीवन के अंदर हमेशा वो कोई भी काम को टालने की उसके अंदर आदत पड़ जाती है और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा उदासीन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति वैरागी होता है। यदि शनि और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, यानी कि उसके जीवन के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसके घर में क्लेश होता है और बच्चा ना होने की वजह से उस परिवार में ऐसे व्यक्तियों का तलाक भी हो जाता है। शनि जब नीच का या फिर शनि की जब साढ़े साथी आपको नुकसान कर रही होती है, उसका और भी कई लक्षण हैं। उसका जो एक सबसे बड़ा लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाता। उसको रोजाना कुआं खोदना और रोजाना खाना, यानी कि रोज कमाना और रोज खाना वाली ऐसी उसकी परिस्थिति बन जाती है। अब हम बात करते हैं, यदि आपके घर के अंदर चींटियां आपको परेशान कर रही हैं तो चींटियां केतु का भी कारक होती है। दोस्तों, केतु जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली के अंदर खराब होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा केतु खराब होने से क्या होता है कि पहले हम बात करेंगे शारीरिक रूप से। जब भी केतु खराब होगा तो व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, ऐसा व्यक्ति चीजों को भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जब वो बात करता है या कोई चीज पढ़ाई करता है तो सामने वाला उसकी बात को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसका तारतम्य टूट जाता है। ऐसे लोगों की जो मेमोरी होती है काफी वीक हो जाती है और ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कुछ इस प्रकार की बीमारी आ जाती है जो कि डॉक्टर या फिर मेडिकल साइंस या कोई भी जो मैं कहूँगा जो इलाज वाली जो भी पद्धति है उसमें उसका डायग्नोस नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर शारीरिक कम मानसिक रूप से बीमार होता है। ऐसे लोगों को साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाती है। साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति को बीमारियां नहीं होती लेकिन
उसको ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है उसके जीवन में, उसको लगता है कि उसको कोई बीमारी है, जबकि उसको बीमारी नहीं होती। अब हम बात करते हैं पैसे को लेकर। जिस व्यक्ति का केतु खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा बहुत अचानक से पैसा आता है, और अचानक ही फालतू की चीज़ों में, अनावश्यक चीज़ों में, बीमारी के अंदर, जुर्माने के अंदर, या फिर मैं कहूँगा कि उसका लोग गलत इस्तेमाल करके उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये जब केतु खराब होता है तो इस प्रकार के लक्षण व्यक्ति के जीवन में आते हैं। संतान के रूप में केतु का यदि केतु खराब है तो ऐसे व्यक्ति के घर में जो भी मेल संतान होती है, यानी कि जो बेटा होगा, तो खास तौर से यदि उसका बड़ा बेटा हमेशा परेशान मिलेगा, वो दुर्भाग्यशाली मिलेगा, उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की खुशी नहीं होगी, उसका जॉब नहीं होगा, उसकी सेहत खराब होगी, और यदि उसकी शादी, पहली बात तो होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और यदि शादी हो भी जाए तो शादी में काफ़ी रुकावटें पैदा होती हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि यदि चींटियां आपके घर में हैं तो चींटियां कारक होती है शनि, राहु, केतु, और यदि ये राहु, केतु, शनि दूषित हैं तो तब चींटियां आपको परेशान करती है। तीनों प्लैनेट्स की जो मैंने बात की, उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताए। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु, शनि और केतु खराब है तो इसका उपाय क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि चींटियां भी दो प्रकार की होती है, एक लाल रंग की और एक काले रंग की। काले रंग की जो चींटियां होती है वो शुभ मानी जाती है यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर तीनों जो ग्रह मैंने बताए वो शुभ लाभ दे रहे हैं। लाल रंग की जो चींटियां होती है वो एक प्रकार से दुर्भाग्य का संकेत होता है। घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, कोई बुरा समाचार मिल सकता है, और धन हानि भी हो सकती है। ये लाल चींटी यदि आपके घर में पाई जाती है तो इस प्रकार के आपके घर के अंदर अपशकुन बन सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपके घर के अंदर चींटियां आ गई हैं तो उनको सबसे पहले तो आप वहां से हटा दीजिए। चींटियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए दोस्तों। आप कोशिश करिए कोई भी उपाय करके ताकि वो आपके घर से निकल जाए। अब हम बताते हैं उपाय क्या करेंगे, आध्यात्मिक उपाय। यदि आप शनिवार के दिन चीनी या फिर बूरा ले लें, उसके अंदर 5 मेवे आपको मिक्स कर लेने चाहिए, और एक गोला जिसको हम खोपरा भी बोलते हैं उसको ले लें। ये उपाय आप शनिवार के दिन अपने घर के अंदर, जो आपका मुख्य घर होता है जिसको हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, यहाँ उसके बीचों बीच आप बैठ जाइए और पूरा परिवार मिलकर जो भी आपने वो मिश्रण बनाया है, चीनी बूरा दोनों में से एक लेनी है और 5 मेवे, उनको लेकर उसको जो गोला आपने लिया है उसको ऊपर से काट लीजिए। काटने के बाद पूरा परिवार बैठकर और उसके अंदर उस मिश्रण को भर दीजिए। उस मिश्रण को भरने के बाद सारा मिश्रण भर दीजिए और जो बच जाए उसको एक पन्नी में अलग रख लीजिए। इस मिश्रण को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। दबाना इतना है कि उसका थोड़ा सा जो मुंह है, जो गोला आपने काटा है, उसके अंदर जो भरा है वो चींटियों को नजर आता रहे। आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे आधे से ज्यादा थोड़ा गड्ढा करके उसको वहां पर दबा दें। ये उपाय आप लगातार कुछ हफ्ते, कम से कम आपको 20 हफ्ते जरूर करना चाहिए। शनिवार या फिर रविवार के दिन ये उपाय आपको करने से लाभ होगा।
इससे आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आएगी। राहु और शनि के जो दुष्प्रभाव के कारण आपको शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक हानि हो रही है, उसमें काफी लाभ मिलेगा। केतु की वजह से यदि चींटियां आपको परेशान कर रही हैं तो उसके लिए आप प्रयास करें कि आटा और उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर उस मिश्रण को आप बना लें और हर शनिवार को आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे या जहां पर आपको लगता है थोड़े बहुत पेड़ हैं या वहां पर उसको डाल दीजिए। इससे आपको केतु का दुष्प्रभाव कम होगा और प्रभाव आपको शुभ पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी होगी तो वो आप देखेंगे वो उससे आपको लाभ होना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि चींटियां जो अशुभ प्रभाव दे रही हैं आपके जीवन के अंदर, उनको लाभ में कैसे आप बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, योग, ध्यान और स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को सलाह देता हूं। बच्चा जब पैदा होता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अब तो कुछ समय से या कुछ वर्षों से मेरे पास इस तरह के भी लोग आते हैं कि वो प्लानिंग करते हैं कि सर हमको बच्चा प्लानिंग करना है, आप हमारी जन्म कुंडली देखकर बताएं कि हमको कब बच्चे की प्लानिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों, शुभ मुहूर्त में बच्चे की प्लानिंग करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इन सब चीजों के माध्यम से मैं लोगों की जो परेशानियां होती हैं उसका समाधान उनको बताता हूं। यदि आपके जीवन के अंदर भी कोई परेशानी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी अंतिम यात्रा और अगला जो भी उसका कदम क्या होना चाहिए उसके लिए हम आपको एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, कमेंट करें और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। हरे कृष्णा।